अब सुनो ध्यान से, कन्वेक्स देखो, कनकेव मिरर में 6K था, कन्वेक्स लेंस में क्या 6K था। आराम से सब देखते जाओ, घर पे दोबारा अगर किसी का पेंसिल नहीं है घर पे दोबारा देखो। पहला केस, वो पहला केस मिरर बनाया तो वही होगा कनकेव मिरर में। ऑब्जेक्ट कहां रखते पहले, इंफिनिटी पे। इमेज कहां बना था, फोकस पे। यहां भी फोकस पे बनेगा। वो सबसे पहला काम जब भी सवाल बनाना है, पहले बनाना लेंस, कन्वेक्स लेंस। एकदम आराम से देख लो, जी तुमको सिखा देना आज। बीच में एक लाइन खींच देना। वो लेंस का सेंटर क्या कहलाता है, कल बोले थे, इसको क्या बोलते हैं, बीच वाला, बीच वाले पॉइंट को। वो पहले का याद रहता है ना, इंसान को खूब हेल्प मिलता है पहले का। ये तो कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ, लिखे लेंस का सेंटर होता है। और स्केल ऐसे चाहिए इसको बनाने के लिए। जब सॉल्व करोगे सबसे पहला काम स्केल उठाओ, मेजरमेंट का। देखो याद रखना, कन्वेक्स लेंस, लेंस जो होता है बाइफोकल होता है, दो तरफ होता है। तो तुमको स्केल से क्या करना है, वो मेजरमेंट सेम लेना है। जैसे मान लो मेरा लेंस बड़ा है तो मन समझ लो 4 सेंटीमीटर ले लिया, 4 यहां तो 4 यहां। वो ओ से ये पहला ये दो डिस्टेंस ऑलवेज बराबर। मान लो अपने मन से मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है, तो इधर भी हो जाएगा 4, इधर भी ले लेना 4, इधर भी लेना 4। और यार तो तुम 3 लोगे तो 3, एटलीस्ट 2, 1 2 मत लेना, वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अच्छा से दिखेगा चाहिए। और यहाँ क्या लिखना है बाबू, F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। और समझ गए, सबसे पहले स्केल, वो स्केल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रफ स्केच खींच लो। करना क्या है, सबसे पहला काम O से F1 का डिस्टेंस, F1 2F1, F2 2F, ये ऑलवेज बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से आता है वो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन खींचना वो इंफिनिटी से, पैरेलल लाइन। तुमको पता है दिखवाए थे कल, कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग। सब रे कहां जाकर मिलेगा, फोकस पे। कुछ नहीं करना बाबू, स्केल से थोड़ा सा, अगर बहुत ठीक है, नहीं है तो दोबारा बहुत करना। पता है 10th बोर्ड में भी आता है, तुम्हारी स्कूल किताब में भी दिया है बाबू, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो वहां भी सर ने तुमको बताया होगा। 8 में भी है, 10th में भी है। इसे वो समझदार बच्चा होगा ना, उसको पता है कि चीज 10th में आने वाला है, तो क्यों ना अभी से अच्छा सीख जाए। तो फायदा क्या होगा, कभी जिंदगी में तुम कभी 10th में जाओगे, रिवीजन हो जाएगा। और जब वो लाइट में एरो जरूर देना है, बिना एरो के गलत होता है। वो आराम सीधे बनाओ तो पैरेलल लाइन, पैरेलल फोकस पे मिलेगा। एक चीज को हमेशा लिखना है, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट तो आराम से धीरे धीरे बनाओ। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज बना है एट फोकस। मैं बस इतना चाहता हूँ, बात बस मानना नहीं, तो इतना चाहता हूँ तुम कभी 8 में अगर कुछ ऐसा चीज है जो आगे भी काम देगा, इतना अच्छा सीख जाओ ना कि कल को तुम आगे कभी किसी क्लास में जाओगे ना, तुम कहीं भी इंडिया में पढ़ो, मैं अपने ही बात करो, कहीं भी किसी से पढ़ोगे ना, तो तुमको लगे अच्छा किसी ने सिखाया था, तुरंत दिमाग रिवीजन कर लेगा, तो तुम उस वक्त हेल्प मिल जाएगा। होगा ना कन्वेक्स लेंस का स्केल है तो ठीक है, नहीं है तो जरा हाथ से। अब यार लेंस इधर, मतलब लेंस का तो स्क्रीन कहाँ होता है, इधर ना, मतलब ग्लास है। चश्मे का स्क्रीन क्या अपोजिट होता है, तो इधर वाला इमेज क्या होगा, स्क्रीन है। तो इधर जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। वो बहुत पहले लिखवाया था मैंने किसी को, याद होगा। रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, उल्टा। देखो कहोगे यहाँ उल्टा नहीं दिख रहा है, यहाँ बहुत छोटा है, उसे दिख नहीं रहा है। और यहां जाकर मिला है तो इमेज हो गया है स्मॉल साइज। चलो धीरे धीरे बनाओ तो अपना अपना, तो कुछ नहीं करना है, 6 डायग्राम बनाना है अभी। स्केल जिसका है वो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, वो तो अपने से बनाओ आराम से। तुमको हंसते खेलते सिखा देना थोड़ा थोड़ा। तो बना लेगा बाबू, कुछ मत करना। अगला काम फिर वो लेंस बना कर रख देना, बना ली तो लेंस बना अगला, क्योंकि 6 डायग्राम बनाना बाबू ना। चलो अब मैं क्या बताऊँ, धीरे धीरे बनाना, तुम्हें सिखाना ना है। अब ये थोड़ी है मैं इंटरनेट खोल के डायग्राम बनाकर रख दे स्क्रीन पे, तुम उसको खाली उतार लिए कॉपी पेस्ट। तो और लिख लिए तो अगला लेंस, कन्वेक्स लेंस बनाओ अपने से। लेंस बना सकते हो, लेंस ना, लेंस बना के बैठ जाओ। चलो तो जो बनाए वो बनाओ, और बन जाए तो लेंस बना लेना अपने से।
और नीचे वो क्या लिखे हैं, नेचर, इमेज रियल एंड व्हाट है रियल, मतलब पहले ही पता है रियल मतलब क्या होता है, इमेज स्क्रीन पे बन रहा है, जैसे मिरर है, मिरर में इमेज पीछे बनता है तो कहते हैं वर्चुअल। चलो आराम से वो ड्रॉ कर लो, उसके जा रहे हैं दूसरा डायग्राम बनाने, जो ड्रॉ का वो ड्रॉ कर लो, तब तक लेंस बना के रख देते हैं। इसको कोई कुछ लोग ऐसा प्रकाश से इसको हाथ से ड्रॉ करना है, इसको प्रकाश जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ लोग इसको आता है स्केच करना, हाथ से खींचना। बोर्ड एग्जाम में भी टेंथ में लोग खाली क्या चेक करते हैं टेंथ बोर्ड एग्जाम में, सर स्केल से ये नाप सही आ रहा है कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस, ये चेक करते हैं स्केल से सर। और जब हो जाए तो लेंस बना के बैठ जाओ, दूसरा लेंस। उसका तुम जा रहे हैं सिखाने कैसे बनाते हैं लेंस का ग्राफ। तो ये हमेशा बहुत मुंह करना है, ऑलवेज ऑलवेज 4 पॉइंट लेना है। जैसे मानो 4 डिस्टेंस मैंने माना है तो मैं 4 तुम 3 कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने क्या किया बस 4 माना है, तो यहां से F1, यहाँ 2F1 F2 2F2, तो इतना लिख के बैठ जाओ, बताने जा इमेज कहां बनेगा। ये दो करो ना, जिसका तो पेंसिल, हेलो बोलो ना, बोलो ना, बारिश अभी कहाँ हो रहा है, अच्छा उनका टाइम है तब तक, उस समय कॉल करना 4 बजे तक देखते हैं। तिहारी का मतलब एक साइड में बारिश हो रहा है, ये लड़का जो फोन किया था ये बेलवनुआ साइड, उधर उधर बारिश होता है, इस साइड में नहीं होता है, उस साइड में हो रहा है, इस साइड बारिश कम होता है, ये वाला इलाका जो है ये कमर्शियल इलाका है, शायद हो रहा है वही। और कुछ नहीं करो, जब बना दोगे तो बता दो डायग्राम कैसे बना। चलो देखो अब मुझे पता है ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, 2F1 के बाहर, और 2F1 के बाहर रखोगे, इमेज बनने वाला है छोटा, इसमें ऑब्जेक्ट को बड़ा रखूंगा। अब देखो इसका ड्रॉ करने का टेक्निक सिखाया जा रहा है, और रटना मत भाई, मैं तुम स्कूल में पढ़ोगे तुम रट जाओ, अगर नहीं सीख पाओगे तो क्या करना होगा, जब रे डायग्राम बनाना होगा ना, ए भी एक ऑब्जेक्ट लेना, पहला लाइन बाबू क्या करना, ऑलवेज पैरेलल, सबका स्टेप रट जाओ, एकदम याद करता हो स्टेप, पहला लाइन ऑलवेज पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल, लेंस है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग, तो पैरेलल लाइन को कहां कन्वर्स कर देगा, इसके फोकस पे। दूसरा लाइन ऑलवेज पास कराते ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से वो पास करा ओ से, अच्छा सही से पास कराओगे ना स्केल से, तो दिखेगा इमेज बनेगा दोनों के बीच में, तो अगर सही से पास कराओगे, देखो दोनों के बीच में बन रहा है, बीच में बनेगा, और ज्यादा अच्छा कब दिखेगा ना, जब तुमने थोड़ा स्केल स्केल अच्छा से यूज किया है तब दिखेगा। और कुछ नहीं, जब भी वो लाइट बनाना है ना तो तुमको एरो जरूर देना है, बिना एरो के लाइट बनाना गलत हो जाता है, कि लाइट कहां आ रहा है कहां जा रहा है, जो ऐसे मैंने बना दिया, यह एरो नहीं है तो गलत है, वो ऑलवेज दिखाना एरो कि लाइट आया, पैरेलल लाइन है, क्या समझ तरीका, वो क्या करना, पैरेलल लाइन खींचना, इसको पास कराना है इसके फोकस से, और सेकंड लाइन कहां जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, जो एकदम सीधा सीधा चला गया, एकदम सीधा। अब अच्छे से ड्रॉ करोगे स्केल से तो दिखेगा दोनों के बीच में बन रहा है, अब बीच में इमेज बन रहा है तो इमेज बन रहा है उल्टा, देखो दिख गया रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज, आराम से थोड़ा धीरे धीरे, मतलब बारिश सच में हो रहा है, वो समझिए तरीका। देखो यहाँ पे इमेज छोटा दिख रहा है, और देखो रियल इन्वर्टेड क्योंकि स्क्रीन पे आ गया है, तो आराम से बना दो, स्केल थोड़ा यूज किया तो ठीक ठाक दिख रहा है, मेरा हाथ से बनाते ना स्केल का अच्छा नहीं दिखता। इसमें क्या लिखना, ऑब्जेक्ट जो है ये है बियॉन्ड 2F1, वो 2F1 के बाहर है, इमेज बना है इन दोनों के बीच में,
और तुम्हारे हर स्कूल के एग्जाम में सर पूछते हैं, क्यों पता होगा तो, रे डायग्राम 8 में है। और इसमें इमेज क्या बनेगा, रियल और अनवांटेड, मतलब उल्टा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है इमेज नीचे बना है और साइज हो गया स्मॉल। धीरे धीरे बनाओ तो अपना अपना। बारिश ज्यादा तेज हो रहा है। हेलो, बोलो ना। हाँ, तो एकदम आराम से धीरे धीरे। तो 4 केस और, वो एकदम उल्टा होता है। जो कनकेव मिरर का 6 केस बनाया वो कन्वेक्स लेंस का होता है, और जो कन्वेक्स मिरर का 2 केस तुमने पढ़ा था वो कनकेव लेंस का होता है, दोनों उल्टा है। ड्रॉ कर लो। उसके बाद तीसरा केस अब रखेंगे कहां पे, 2f1 पे। इंफिनिटी से आए 2f1 के बाहर आए, अब रखेंगे 2f1 पे, मतलब सी पे। सी पर जब इमेज बनता था सी पे, तो 2f1 रखेंगे तो बनेगा 2f2 पे। और जब बन जाए फिर लेंस बना के बैठ जाना, डायग्राम, लेंस का डायग्राम चाहिए बस। लिख लिखो अच्छे से, लिख लेना बस। अपने से लेंस का डायग्राम बनाओ, कन्वेक्स लेंस। तो कुछ नहीं करना, तो मैं ये 6 डायग्राम आज याद करवा दूंगा। तो लिख लो, तब तक डायग्राम बना के बैठ जाता है कन्वेक्स लेंस का। पता है 10th बोर्ड में एक सवाल पूछता है, एक सवाल को एक डायग्राम दे सकता है बनाने के लिए, 10th बोर्ड में। इसलिए वो तो बनाते वाला स्टेप याद हो जाएगा। तो इतना याद हो गया ना कि बीच में ऐसे करना है, ऑप्टिकल सेंटर लेना है, लेंस खींचना है। तो स्केल से बना रहे हैं तो अच्छा दिखता है। तो ये स्टेप याद हो गया ना, क्या करना, हमेशा हमेशा वो ऐसे कर। तो जो बना रहे लिख लो, लिख के और ये ड्रॉ कर लेना। ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। तो इतना बना के बैठ जाना। दोबारा बनाना, एक पेन से बना रहे हो, भाग के बना रहे हो, सही। ठीक है, बनाना घर पे जरूर, याद रखना। चलो जब बना लोगे तो बताते हैं कैसे बनाना है। तो इतना ड्रॉ कर लोगे तो अब देखो, समझ गए जो 6 केस कैसे याद रखना है, याद कैसे करोगे, 6 किताब में कैसे छपता है तुम्हारी किसी भी किताब में। पहले रखे सबसे दूर इंफिनिटी पे, अब क्या आ रहा है 2f1 के बाहर, अब कहां रखना है 2f1 पे, फिर रखना है दोनों के बीच में, फिर रखना है f1, फिर इन दोनों के बीच में, बन जाएगा 6 केस। अब यहां रखो 2f1 पे, 2f1 पे सबसे स्पेशल अलग सा केस आता है, जितना का ऑब्जेक्ट उतने का इमेज, सेम साइज, एकदम सेम साइज का हो जाएगा। वो तरीका समझ गया ना, क्या करना है। पहला स्टेप क्या करोगे, यहां से कौन सा लाइन ड्रॉ करते हो, यहां से आएगा पैरेलल लाइन, जो किससे पास करता है, ये पास करता है F2 से। सेकंड लाइन कहां से आता है, वो सेकंड लाइन ड्रॉ करोगे ऑप्टिकल सेंटर O से, और O से लाइन कहां जाता है, एकदम सीधा। एकदम मत रटना, अपने से बनाना सीख जाओगे। और सही से कोई बनाएगा स्केल स्केल यूज करके तो दिखता है, दोनों जाके मिलता कहां है, 2f2 पे, यहां जाके मिल जाएगा। बस बन गया डायग्राम। और यहां दिखता है साइड एकदम सेम होता है भाव, दोनों का साइड एकदम ऑलमोस्ट सेम है। राइट एरो। अब इसमें देखोगे इमेज बना है उल्टा, अभी उल्टा बन गया, और ये सेम साइज का एरो नीचे की तरफ चल के, नीचे की तरफ एरो शो कर रहा है कि ग्राफ बना है, डायग्राम नीचे, नीचे बना है डायग्राम, मतलब नीचे की तरफ है ये पूरा का पूरा।
ऑब्जेक्ट था ऊपर, इमेज था नीचे, और दोनों का साइज देखो एकदम सेम दिख रहा है, इसलिए जब 2f1 पे रखता है इमेज बनता है 2f2 पे सेम साइज का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बाबू एट 2f1, इमेज बना है एट 2f2, और इसको भी क्या बोलेंगे, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज उल्टा होता है बाबू, उल्टा इमेज बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसको भी बोलेंगे, ये हो गया है सेम साइड। तो एकदम आराम आराम लिखते जाओ, 3 केस और बनाना है बस, टोटल 6 केस बना देना है। करो ये नहीं पता, ये गलत हो गया, पूरा गलत हो गया। तुम क्या किया, ऐसे खींच दियो और मन से ऐसे खींच दियो, एरो छोड़ दिए, पूरा गलत हो गया। बताइए, अगर एरो कोई नहीं देगा, मैं गलती से इसको छोड़ दूं एरो, अगर इससे गलत हो गया मेरा, ये एरो नहीं तो लाइट कहां। ये छोटा सा गलती याद रखना, 10th बोर्ड के बच्चों को बताया जाता है, अगर गलती से कुछ ऐसे बना दिया, एरो छोड़ दिया, तो बोर्ड में नंबर कटेगा बिना एरो के। हाँ, देखो वो नहीं नापता, स्केल से तुमको नापने नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्या ये पूरा बराबर दिख रहा है कि नहीं, ई लेंथ बराबर है कि नहीं, बस रफ स्केच चेक कर लेता है। लेकिन एरो छोड़ना बहुत बड़ा गलती है। एरो ही छोड़ दो, लाइट का डायरेक्शन कैसे पता, लाइट एक रे ना है। चलिए 3 केस और, अब रखना है दोनों के बीच में, फिर अगला लेंस बनाओ। 6 केस सिखा देना है तुम्हें, कन्वेक्स का 6, फिर कनकेव लेंस का 2 केस। इसको अपने हाथ से खींच सकते हो, इसकी दिमाग मत लगाना, ज्योमेट्री बॉक्स में जरूरत नहीं है। स्टेप याद हो गया ना, करना क्या, कुछ नहीं बाबू, ऑलवेज ये ऑप्टिकल सेंटर स्केल लाओ, फिर मेजरमेंट करो। और यहां हो गया F1 2F1 F2 2F2, और इस वाले केस में उल्टा होगा, इमेज बड़ा बनते जाएगा, जो ऑब्जेक्ट छोटा लेना, इतना बड़ा ले लेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहां तक पहुंच गया 2F1 तक, अब रखना है दोनों के बीच में। लेंस ड्रॉ के बैठ, अब दोनों के बीच में, और बीच में जब याद, बीच में जब रखना है ऑब्जेक्ट छोटा लेना, इमेज बड़ा होने वाला है। तो मैंने इतना छोटा लिया, देखो कितना बड़ा हो जाएगा मेरा, इतना भी छोटा हो, बड़ा हो जाएगा भाई। देखो ये लाइन स्टेप रट जाओ, एक लाइन पैरेलल जो पास करेगा फोकस से, पैरेलल लाइन फोकस से पास करेगा, एक लाइन पैरेलल कर देना, इसको पास करा देना फोकस से। बस रटना, मतलब आराम से अपने से स्टेप फॉलो करो। दूसरा लाइन ओ से, जिसको ड्रॉ करे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो ड्रॉ करने गए वो हो गया थोड़ा सा बड़ा, रेड कलर तो देखो, वो ड्रॉ करने को थोड़ा सा बड़ा हो गया। जहां कट करेगा इमेज बनेगा, बनने दिखता है।
तो तरीका समझ गए, इतना छोटा था इतना बड़ा बन गया। और जहां कट करेगा वहां बनेगा इमेज, तो जहां कट किया यहाँ, यहाँ बन गया इमेज। तो जहां जाके मिला और बन गया इमेज, समझ गए। पहला लाइन पैरेलल F2 से, दूसरा लाइन O से, अब बन गया है इमेज इतना बड़ा। इतना लेते तो इतना बड़ा हो जाता। और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है F1 और 2F1 के बीच में इमेज बना है। इमेज बना है किसके बाहर, 2F2 के बाहर बना है इमेज। और नेचर फिर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा इमेज अभी भी, और थोड़ा सा बड़ा इमेज हो गया। तो दो केस और बनाएंगे, उसके बाद मुझे 6 को टेबल याद करवाना है। किसी को कल 10th के किताब में दिखाया टेबल बना के दिया है, 10th के एनसीईआरटी में। जी हो गया। अब दो केस और, अब ध्यान रखेंगे फोकस पे। तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। और जब भी एग्जाम में बनाया जाता है पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए किसी का। शार्प पेंसिल से कोई बनाएगा तो भी अच्छा बनेगा, पेंसिल एकदम पॉइंटेड, पॉइंटेड पेंसिल जिसका होगा। तो, तो बना लो जाओ। तो फिर अगला केस, फिर लेंस बनाओ। दो और केस है, तो बना के लेंस बना के बैठ लगना। केस नंबर 5, बना के बैठ बैठ। लेंस बना के बैठो। तो कुछ तरीका याद हो गया, करना क्या है, कुछ नहीं, बस एक गिनती। चलो टेढ़ा लाइन है, हाँ। अब टेढ़ा सीधा लाइन नहीं देखता है बोर्ड में, उतना भी नहीं चेक करेगा। बस एरो नहीं छूटना चाहिए, एरो छूट गया तो सब गलत हो गया। एरो नहीं छूटना चाहिए। इतना तो स्टेप याद हो गया ना, कि ऐसे गिन लेना है। ये डिस्टेंस सब ऑलवेज बराबर होना चाहिए, ऑलवेज, ऑलवेज बराबर रखना डिस्टेंस को। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। अब वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, यहां तक पहुंच गए दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट जाएगा फोकस पे। इंफिनिटी तक इमेज क्या बना, फोकस पे। फोकस पे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। इंफिनिटी फिर बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट छोटा लेना, थोड़ा बड़ा बनने वाला है, इसलिए नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट लेना। स्टेप एकदम याद हो गया। पहला लाइन पैरेलल, ये लाइन पास करेगा फोकस से। सेकेंड लाइन ऑप्टिकल सेंटर से। और दो लाइन कहीं नहीं मिल रहा है, बन गया पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन जाके मिलता है इंफिनिटी पे। हाँ,
देखो जो चीज कनकेव मिरर में सिक्स था वो कन्वेक्स लेंस में है, दोनों उल्टा है। जैसे वो जो होगा कन्वेक्स कनकेव लेंस आएगा, उसमें सिर्फ होगा दो डायग्राम, उसमें सिर्फ दो आएगा, समझ गए? कुछ नहीं करना है, एक लाइन पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, दोनों कहीं जाके नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों चला गया है इंफिनिटी पे, पैरेलल लाइन जाके मिलता है इंफिनिटी पे। मतलब ऑब्जेक्ट जो है एट F1 है, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे है। लिखो ये लिखो, वही हम सजा सजा लिख के दे रहे हैं, याद रखना, इसे बहुत काम देगा तुम्हारे। इस केस में इमेज कहां बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड लार्ज साइज। तो छोटे से क्लास में हैंड राइटिंग से लेकर सब चीज पे काम कर लो अभी से, क्योंकि तुम अभी कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं है, छोटा सा क्लास है। 10th आने से पहले सब कुछ सुधार लो, अपना लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग, फॉन्ट, कटिंग नाउ, सब कुछ, समझ गए? सब सुधार लो, नहीं दिखेगी हैंड राइटिंग कितना खुशी है। और एक लास्ट केस, अब बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, मतलब इमेज इधर बनेगा, बस एक लास्ट बना देते हैं, 6 टेबल तुमको याद करा देते हैं। स्कूल में ही बनाया होगा किसी ने, लाइट पढ़ लिया कुछ चैप्टर, लाइट में नहीं पढ़ो, स्कूल में है, किताब में है सब, किसी ने किताब में देखा, किताब में है, लाइट नहीं हुआ है स्कूल में अभी, किसी भी लाइट नहीं हुआ है, हाँ? किताब में है सब, किसी ने स्कूल में लाइट पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो याद होता कुछ होने वाला नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाएंगे रच रच के, वो होमवर्क देंगे, वो कहेंगे ये बना के ले आना, एग्जाम में जरूर दे देंगे स्कूल में, भले वो नहीं बनाया खुद से, एग्जाम में जरूर आता है। और यही चीज बाबू 8th में भी है और 10th में भी है। 10th में इतना ही पढ़ना है, बस एक्स्ट्रा क्या है, 10th में न्यूमेरिकल आता है, तो तुमको अभी सिखा दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और लास्ट केस जिससे भी होता है वर्चुअल इरेक्ट बनता है, बस लास्ट। ये वाला पार्ट सब 8th की किताब में है, और जो बच्चा 8th में ही इसको याद रखता है ना, उसको 10th में दिक्कत कम होता है, 8th में जो मन से पढ़ता है कहीं भी। ये बन गया 6 डायग्राम। तुमको कुछ नहीं करना, वो एक बार तुमको अपने से है ना, घर पे रफ पेज उठाना, अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करना, वो अपने आप सीख जाओगे, तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा ये सब चीज का। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2, और इसके अब सीक्वेंस कैसे देगा, 10th की किताब में टेबल है, टेबल में कटना, यहां तक पहुंच आप रखेंगे दोनों के बीच में, यहां ऑब्जेक्ट बसना है, यहां भी ऑब्जेक्ट छोटा लेंगे, इमेज बड़ा बनने वाला है। इन दोनों के बीच में कहीं भी ले लो अपने मन से, जहां मन करे ले लो, कहीं भी ऑब्जेक्ट बहुत सेलेक्ट कर सकते हो अपने मन से। अब बनेगा लार्ज, एक लाइन पैरेलल जो F2 से जाएगा, सेकेंड लाइन ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे ना, देखना पीछे जाके मिल गया, ये पीछे जाके मिल रहा है, ये जो लाइन है ना पीछे मिल रहा है। अब देखो ये जो लाइन है इसको पीछे खींचो, पीछे वाला लाइन को डॉटेड कर देंगे कुछ देर बाद, तो इसको वो क्या करना है, तो बनाने के बाद ना इसको थोड़ा पीछे खींचना है, इस लाइन को, ये जो लाइन आ रहा है पीछे खींचो, लग रहा है दोनों पीछे जाके कहीं मिल रहा है, बस देखो वो मिलना स्टार्ट कर देगा पीछे जाके,
ये दोनों के दोनों रे पीछे कहीं जाके मिल रहा है, ये बन गया वर्चुअल इरेक्ट। अब जहां मिला है उसको करेंगे डॉटेड, ये वाला लाइन डॉटेड लेना है पूरा, मिरर के पीछे डॉटेड लेना है। और तुम क्या करना है, यहां पे डॉटेड कर लेना थोड़ा सा यहां तक, क्योंकि मिरर के पीछे है, इसको तो डॉटेड लेना अपने मन से थोड़ा सा, इससे वो यहां पे डॉटेड इसलिए लिया है ना क्योंकि मिरर के पीछे जाके मिल रहा है ये, तो उसमें कुछ नहीं किया है। वो कहानी समझ, देखो एक लाइन आया पैरेलल, फोकस से जाओ, कुछ नहीं करो, एक लाइन आया पैरेलल, फोकस से जा रहा था, सेकंड लाइन पास करो ऑप्टिकल सेंटर से, उसका स्केल से उठाना, स्केल को, ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा पीछे मिलाना, इस लाइन को पीछे मिलाना, पीछे जाके मिल रहा है। अब जहां मिलेगा वहां पे डॉटेड क्यों लगा रहा है, क्योंकि तुमको पता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा है, इमेज हो गया सीधा, तो कुछ नहीं करना, बन गया सीधा इमेज। वो समझ गए क्या किए हैं, कलरफुल पेन है तो ठीक दिखता है। एक लाइन पैरेलल, फोकस दोनों को मिला है, पीछे जाके मिल गया, इमेज बना है पीछे, तो बोलेंगे वर्चुअल, डायरेक्ट मतलब सीधा। बस इतना बाबू लिख लो, अब तुमको इतना याद करा देते हैं। ऑब्जेक्ट रखा गया है ONF1, इमेज बना है मिरर के पीछे, अब मिरर के पीछे जो बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट। अब पूछा हम वर्चुअल क्यों बोला है, बना है, तो का सीधा जवाब होगा इमेज स्क्रीन पे नहीं आ रहा, इमेज इस साइड बन रहा है, डायरेक्ट क्यों बना, इमेज बना सीधा, और साइज क्या हो गया लार्ज। बस अच्छे से लिख लो, तुमको मैं केस याद करा देता हूं।